हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी मैथ्स सेंटर। आज हम डाइस यानी पासे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, इनको हम सॉल्व करने की कुछ आसान सी ट्रिक्स सीखेंगे जिससे आप डाइस के क्वेश्चन बहुत ही जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ 3 पासे आपको दिए गए हैं। आपको बताना है कि 2 के विपरीत यहाँ पर पासे के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है। देखिए, विपरीत फलक का मतलब होता है कि एक पासा, देखो आपको पता होगा कि एक घन के जैसा होता है। ठीक है, घन के जैसा होता है। अब देखो, ये इसका ये वाला साइड है तो इसके पीछे की तरफ एक और साइड होगा, उसके ऊपर वो उसका विपरीत फलक होगा। इस वाले साइड का विपरीत फलक यहाँ पर होगा, इसका विपरीत फलक ऊपर वाला होगा। तो इस तरह से आपको विपरीत फलक पर कौन सी संख्या अंकित है वो आपको बतानी है। अब मान लीजिए यहाँ पर पूछ ले कि 6 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या है, मतलब इसके पीछे यहाँ पर कौन सी संख्या मौजूद है। तब आपको दिख तो नहीं रहा है, तब आप कैसे बताएंगे। क्वेश्चन है कि चित्र में निरीक्षण करते हुए बताइए कि 2 के विपरीत संख्या कौन सी है। दो कहाँ पर है, मतलब इस पासे पर 2 दिख रहा है। ठीक है, तो 2 के विपरीत यानी ये 2 है और इसके पीछे यहाँ पर कौन सी संख्या दी गई है वो हमको बताना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है। हम इन 2 पासों की मदद से ही कार्य कर पाएंगे। 3 और 6 यहाँ पर भी है और 3 और 6 यहाँ पर भी है, तो दोनों को काट दिया। देखो, 3 6 कॉमन है, 3 6 कॉमन है, दोनों को काट दिया। पीछे क्या बचा, 2 और 5। पीछे क्या बचा, 2 और 5। तो इसका मतलब 2 के विपरीत फलक कौन सा हो गया, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो समान समान वाले फलक काट दिए तो बचा क्या, ये 2 और 5 ही बचे, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पासे की कुछ 4 स्थितियाँ हमको दी गई है। ठीक है, अब इस पे हमको बताना है कि भाई यहाँ पर सवाल है कि ऊपरी सतह पर 2 लिखा हुआ है तो निचली सतह पर क्या लिखा होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये ऊपरी सतह है तो इसके नीचे यहाँ पर भी एक सतह होगी, उस पर क्या लिखा हुआ है ये हमको बताना है। अब कह रहा है ऊपरी सतह पर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 लिखा हुआ है। ठीक है, 2 हमको कहाँ कहाँ दिख रहा है, एक तो यहाँ दिख रहा है और एक यहाँ दिख रहा है। चित्र में हम देखें तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो इसका मतलब क्या, हम इन दोनों को काट दे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 1 6, मतलब 1 के विपरीत क्या है, 6 नंबर है। ठीक है, लेकिन हमको तो 2 के विपरीत पूछा है। अब देखो, क्या 3 और 6 कहीं पर हमको दिख रहा है, और तो 3 और 6 हमको यहाँ पर दिख रहा है, देखो दिख रहा है ना। तो 3 6 हम काट सकते हैं, तो 2 के विपरीत फिर से उत्तर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, क्योंकि बचा क्या, 2 और 5 ही बचा, तो 5 उत्तर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हमको ये पासा नहीं दिया गया है, अब हमारे पास ये 3 पासे है, तो इनमें 2 के विपरीत फलक हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हमको यहाँ पर दिख रहा होगा कि देखो यहाँ पर 3 दिख रहा है हमको और यहाँ पर भी 3 दिख रहा है, बाकी तो दोनों अलग अलग है, तो ठीक है हम काट नहीं सकते। तो अब हम क्या करेंगे, तो हम तो अब हमको देखो 3 दिख गया है, तो अब हम 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे, यानी घड़ी की दिशा में हम चलेंगे। तो ये तीर हमने एक ऐसे बनाया, यहाँ पर भी हम एक तीर ऐसे बना देंगे। अब हम एक तीर आगे चलेंगे, फिर यहाँ से भी आगे चलेंगे, फिर यहाँ से आगे चलेंगे और फिर यहाँ से भी आगे चलेंगे। ठीक है, अब देखो 3 के बाद सबसे पहले क्या आ गया, 3। 3 के बाद क्या आ गया यहाँ पर, 2। और 2 के बाद क्या आ गया, 1। ठीक है, अब यहाँ पर 3 है, चलो 3 लिख दिया। 3 के बाद क्या आया, 5। 5 के बाद क्या आया, 6 आ गया। तो इसका मतलब देखो 2 के विपरीत क्या है, 5 है, हमारा उत्तर आ चुका है। 1 के विपरीत 6, ये हमने पहले ही बता दिया है। अब देखो 3 बचा, तो इसका मतलब जो बची हुई संख्या है वो 3 के विपरीत होगी। यानी यहाँ पर हमको कौन सी संख्या नहीं दिख रही है, यहाँ पर हमको 4 नहीं दिख रहा है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4। इस तरह से आप सभी की विपरीत एक से ही निकाल सकते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, एक पासे को 4 बार फेंका जाता है और 4 स्थितियाँ हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो बताना है कि भाई 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो हम यहाँ पर देखो इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, यानी इसका और इसका इस्तेमाल करेंगे। तो 3 3 दोनों में दिख रहा है हमको। ठीक है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, तो 3 से 2 की ओर बढ़ेंगे, फिर 2 से 1 की ओर बढ़ेंगे, फिर 1 से 3 की ओर बढ़ेंगे, यानी घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो ये 3 से फिर हम चले 4 से 5 की ओर, 5 से 3 की ओर। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले 3 आ गया, 3 के बाद यहाँ पर क्या आया, 2 आया, फिर क्या आया, 1 आया, यहाँ पर 3 के बाद क्या आया, 4, यहाँ पर क्या आया, 5। तो हमको पूछा है कि 2 के विपरीत क्या है, तो 2 के विपरीत हो गया 4, तो 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 1 के विपरीत क्या हो गया, 5। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, अब बताइए। देखो यहाँ पर 6 हमको नहीं दिख रहा है, तो 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। पासों में 4 के विपरीत संख्या का पता करना है। अब देखो 2 पासे दिए गए, इतनी देर तक हमारे पास काफ़ी सारे पासे आ रहे थे,
तो नॉर्मली 2 पासे ज़रूर आते हैं, ठीक है। एक पासा तो कभी नहीं आएगा, 2 तो मिनिमम होगे ही होगे। तो 4 के विपरीत संख्या हमको बतानी है, ठीक है। अब देखो हमको यहाँ पर फिर से देखो 3 दिख रहा है दोनों में 3, बाकी सब तो अलग अलग है। तो 3 दिख रहा है, तब हम 3 के क्लॉकवाइज चलना शुरू करेंगे। तो ये 3, फिर 3 के क्लॉकवाइज चले तो क्या आया 4, फिर क्या आया 6 आ गया, ठीक है। 6 आ गया। अब हम यहाँ से भी 3 के क्लॉकवाइज चलेंगे तो 3, फिर क्या आ गया 1, फिर क्या आ गया 2 आ गया। तो हमको पूछा 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, तो 4 के विपरीत होगी 1, ठीक है। 6 के विपरीत क्या हो गया 2, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सब बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग के विपरीत कौन सा रंग होगा। हमारे पास यहाँ पर 3 पासे दे रखे हैं। अब इसमें कोई संख्या नहीं लिखी हुई है, ये 1 से 6 वाला पासा नहीं है, यहाँ पर कुछ नाम या फिर कुछ कलर के रंग दे दिए हैं, ठीक है। अब पूछ रहा है हरे के विपरीत कौन सा रंग होगा। तो सबसे पहले तो हम कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि देखो नारंगी यहाँ पर भी है और नारंगी यहाँ पर भी है। तो चलो नारंगी तो कॉमन मिल गया, तो नारंगी से हम गए हरे की ओर, यहाँ नारंगी से गए हम लाल की ओर, हरे से नीले की ओर, लाल से बैंगनी की ओर, ठीक है। अब ये सब आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत भी नहीं होगी कि भाई नारंगी लिखा, फिर हरा लिखा, फिर नीला लिखा और फिर बराबर ऐसे लगाया, ऐसा कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, नारंगी आपको कॉमन दिख गया, ठीक है। नारंगी के क्लॉकवाइज में क्या आया हरा आया, और यहाँ पर नारंगी के क्लॉकवाइज क्या आया लाल आया, ठीक है। लाल आ गया, तो नारंगी के बाद हरा आ गया, हमारा क्वेश्चन तो आ गया, ठीक है। नारंगी के बाद हरा हमारा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर नारंगी के बाद क्या आ रहा है लाल आ रहा है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा लाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नीचे दिए गए घन के चित्रों के आधार पर बताइए कि त्रिभुज के विपरीत सतह पर कौन सी आकृति होगी। हमारे पास यहाँ पर एक पंचभुज है और यहाँ पर भी एक पंचभुज आ गया है, तो ठीक है हम इधर से ही शुरू कर दें। हम इन दोनों चित्रों का यूज़ करना शुरू करेंगे। तो हम पहले क्लॉकवाइज यहाँ पर से चलेंगे, ठीक है। दोनों एक ही दिशा में। देखो पंचभुज के बाद आयत आया, पंचभुज के बाद वृत्त आया, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। अब देखिए आयत के बाद त्रिभुज आ गया, तो हमारा क्वेश्चन आ गया। यहाँ पर वृत्त के बाद क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी त्रिभुज के विपरीत सतह पर क्या है क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कल हम ओपन पासे के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ओपन पासे का मतलब होता है कुछ पासा जो होता है उसको खोल दिया जाता है इस तरह से, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पर कुछ नंबर दे दिए जाते हैं, तो आपको इसको जोड़कर कौन सा पासा बनेगा वो बताना होता है। तो उसके क्वेश्चन हम कल करेंगे।